सलाह शोएब चौधरी जी, आप धन्यवाद करना चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप को, जैसे कि प्रमीत जी कह रहे हैं कि इस युद्ध को शुरू किया टेररिज्म को खत्म करने के लिए, और इसके अलावा जिस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पूरे युद्ध का, आपका देश भी अछूता नहीं है उससे, उसमें जिस तरीके की बदलाव किए जा रहे हैं, अलग अलग राशनिंग सिस्टम हर जगह पर हो रहे हैं, तो इम्पैक्ट तो हो रहा है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं परिणाम। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। सबसे पहले आज बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिवस है। 1971 में इसी दिन बंगाली ने हथियार उठाए थे पाकिस्तान के खिलाफ, और इससे हमारे जंग में भारतवासियों ने, भारत ने जो मदद दी, इसके लिए हमारे तरफ से, पूरे भारतवासी को हमारे तरफ से प्रणाम और नमस्कार। अभी आपके सवाल के जवाब देखिए गणिका जी, ये जो अमेरिका जो बात करता है कि ये दे आर अगेंस्ट टेररिज्म, मिलिटेंसी, बला बला बला, तो दुनिया में अलकायदा का पैदा किसने किया? अमेरिका ने किया। अभी सीरिया में क्या देखते हैं आप? ये जो अलकायदा वाला तख्ते पे बैठे हैं, इसको कौन मदद कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। हमारे देश में, बांग्लादेश में 2024 में जो जिहादी तख्ता पलट हुआ था, उसके पीछे कौन था? अमेरिका था। सो दुनिया में हर जगह पे जहां जहां जिहादी होता है, पाकिस्तान की तरह एक टेररिस्ट मुल्क, आतंकवादी मुल्क, इसके साथ सीला लगाता है डोनाल्ड ट्रंप। सो डोनाल्ड ट्रंप को मत ये क्या कहता है या नहीं कहता है, इसका कोई फालतू बात है। दूसरी बात जो है, ये पीस टॉक की बात जो आप करेंगे गणिका जी, ये जंग किसके? ये जंग है इजराइल अमेरिका के जंग, ईरान के खिलाफ। अभी पाकिस्तान ये पीस टॉक बैठाना चाहता है तो इजराइल को छोड़ के, पाकिस्तान तो इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। तो जो मुल्क इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, मेन स्टेक होल्डर, वो कैसे ये मीटिंग करेगा? ये आसिम मुनीर चाहिए या शहबाज से, पूरा पाकिस्तानी ये जो देश नाम के एक चीज है, ये पूरे के पूरे है डोनाल्ड ट्रंप की कठपुतली। एक्चुअली भिखारी मुल्क कुछ उसको भी चारा भी नहीं है, भीख मांग मांग के चलते हैं दुनिया में। अभी जो हमारे साहब अमेरिका से कह रहे थे कि मॉरल पॉलिसिंग अमेरिका नहीं करता है, ब्ला ब्ला, ये भी बकवास है। देखिए अमेरिका मॉरल पॉलिसिंग नहीं, अमेरिका गुंडागर्दी करता है। दुनिया के सारे देश में जाके वेनेजुएला में क्या क्या गुंडागर्दी किया, तो सद्दाम हुसैन को मार दी, कहा के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बाद में क्या महसूस हुआ? कुछ भी नहीं है। अभी ईरान के पास पूरे कह रहा है कि ये है वो है। असली मकसद है ईरान की जो पेट्रोलियम रिसोर्स, इसको कब्जा करना। असली मकसद, जैसे हमारे अमेरिका से जो भाई है, उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इंटरनेशनल कब्जे में लाएंगे। इंटरनेशनल कब्जा, ये कोट एंड कोट, ये क्या है? अमेरिका के कब्जा में लाएगा। अमेरिका तेल को कब्जा करना चाहता है, और अमेरिका ये जो पूरे मिडिल ईस्ट मुल्क है, जिन्होंने अमेरिका को सालों तक, बरसों तक पैसा दिया, दोस्त समझा, अभी समझ गई कि अमेरिका किसी के दोस्त नहीं है। अमेरिका को जो दोस्त मानेगा, उसके लिए दुश्मन की कोई जरूरत है नहीं। मेरे राय से गणिका जी, ये जो जंग है ये चलेगा। ये बात सही है जो नवीन जी ने बताया है कि ईरान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड हो गई। ये मुस्तफा खमीनी के नाम में जो स्टेटमेंट आ रहा है, मुस्तफा खमीनी अभी मर गया है या कोमा में है या मर गया है, ये जिंदा है नहीं। अमेरिका अभी ईरान इज अंडर द कंट्रोल ऑफ IRGC। सो ये IRGC आतंकवादी और वासिज फोर्स ये चला रहा है। अभी देखिए ईरान सबसे ज्यादा जो थ्रेट किसके लिए है? इजराइल के लिए है, सऊदी अरबिया के लिए है, और बहरीन के लिए। कतार के लिए है नहीं। कतार तो ईरान को पैसा देता है ये आतंकवादी कामों में। अभी कतार को भी अटैक कर दिया। सो ये जंग खत्म होने वाला है नहीं। अगर ये जंग खत्म करना है, डोनाल्ड ट्रंप को आके मोदी जी को पकड़ना पड़ेगा कि भारत ही एकमात्र मुल्क जिसके साथ इजराइल का रिश्ता है, जिसके साथ अमेरिका का रिश्ता है, जिसके साथ ईरान का रिश्ता है। अगर भारत कोई इनिशिएटिव लेगा पीस टॉक की, ठीक है सर। शिवाजी, आप एग्री करते हैं कि भारत एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है? जिस तरीके से पाकिस्तान तो बैकडोर एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिलेशन तो अच्छे हैं नहीं है सबसे। आप यूएस से सिर्फ इसलिए अपने रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं क्योंकि यूएस आपको पैसा देता है। ईरान से आप अपनी दोस्ती थोपना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ईरान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सऊदी कंट्रीज, कहीं ऐसा तो नहीं पाकिस्तान को ये भी डर है कि सऊदी अरब के साथ जो उन्होंने डिफेंस पैक्ट किया हुआ है, अगर युद्ध लंबा चलता है तो उनको भी युद्ध में कूदना पड़ सकता है, पाकिस्तान को भी? हाँ बिल्कुल। देखो, पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई।
और सच्चाई यह है कि आपने बहुत अच्छा बोला कि ये जो सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया है, उसमें है कि अगर एक पे हमला, दोनों पे जी। हमला, और हमला तो हुआ है सऊदी के ऊपर, ईरान ने हमला किया है, तो फिर क्यों पाकिस्तान ने अभी तक मदद नहीं की सऊदी की? दूसरी बात, इसको कहीं गलती से ये अपॉर्चुनिटी मिल गई पाकिस्तान को, इसका ये इस्तेमाल करना चाहता है। और सच्चाई यह है, डोनाल्ड ट्रंप जैसे बोलेगा वैसा करेगा पाकिस्तान तो कटोरा लेके घूमता है, उसको पता है कि IMF, वर्ल्ड बैंक लोन तो अमेरिका से दिलवाएगा। तो सच्चाई यह है, कहीं ना कहीं ईरान को भी ये खुश करने की कोशिश कर। कहने का मतलब यह है, पाकिस्तान जो है वो इस पीस टॉक का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 3 प्लेयर हैं। इसके अंदर अमेरिका भी है, इजराइल भी है और ईरान भी है। क्या पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है? क्या पाकिस्तान मानता है कि इजराइल एक इंडिपेंडेंट देश है? तो ऐसे में इसका समझौता कैसे हो सकता पाकिस्तान में? अब बात आती है भारत की। भारत एक ऐसा देश है जिसके रिलेशनशिप अमेरिका से भी अच्छे हैं, भारत के रिलेशनशिप इजराइल से भी अच्छे हैं, और भारत के रिलेशनशिप ईरान से भी बहुत अच्छे हैं। हमारे साथ चाबार पोर्ट और एनर्जी का मेल मिलाप है। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड बॉडी को भी समझना चाहिए, भारत एक ऐसा देश है जिसकी डायनेमिक लीडरशिप है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो समझते हैं, मैच्योर्ड और डायनेमिक लीडर हैं। मुझे लगता है कि भारत एक बहुत अच्छी चॉइस है। वो तीनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं और मैच्योरली वो कोई ना कोई इस चीज को सोल्यूशन निकाल सकता है।